कि हम किस तरह से मन को नियंत्रित करें, किस तरह से मन को हम एक सही दिशा दें। क्योंकि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते हैं मन एक ही है, दो नहीं है। या तो उसको आप विषय में लगा दें, माया मोह में लगा दें, या भक्ति में लगा दें। तो उसी मन को दिशा देना है, उसी मन की दिशा को बदलना है, वही कुछ अभ्यास करना है। तो अगर सुबह कोई ध्यान का अभ्यास करना चाहे तो कैसे करेंगे? कई बार आदमी ध्यान की उस छोटी सी प्रक्रिया को नहीं समझ पाने के कारण घंटा भर बैठ के बिता देता है, नींद ले लेता है उस बीच में, लेकिन ध्यान लगता नहीं। ध्यान के लिए संतजन 2-3 प्रक्रियाएं बताते हैं जिसको करके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें स्वर योग, नाद योग, दृष्टि योग, खास करके ये 3 योग की बात संतजन करते हैं। स्वर योग है श्वासों पर मन को ठहराना। जैसे हम आंखें बंद करते हैं, श्वास आती है जाती है, उन आती जाती श्वासों पर हम मन को केंद्रित करें। ये सबसे सरल प्रक्रिया है और ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि अगर आप चाहते हैं आपका मन आपके अधीन हो जाए, आप चाहते हैं आपकी सारी वृत्तियां बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो जाए, वो वृत्तियां जो बहिर्मुख है, तो आप श्वासों पर मन को केंद्रित करें। आती जाती श्वास लंबी गहरी लें और उस पर मन को ठहराएं, उस पर मन को केंद्रित करें, कोशिश करें। हालांकि मन भागने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका स्वभाव है भागना, लेकिन आप श्वासों पर मन को केंद्रित करें। तो एक प्रक्रिया यह है। दूसरी है नाद योग। नाद योग अर्थात जब आप कानों को बंद करते हैं तो एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे नाद कहते हैं। उस ध्वनि पर मन को केंद्रित करना, उस ध्वनि पर मन को ठहराना, वो है नाद योग। और तीसरा है दृष्टि योग। दृष्टि योग है तीसरा है दृष्टि योग। आंखें बंद कर लें और बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे, बंद आंखों में क्या दिखाई देता है? या तो अंधेरा या नीला या प्रकाश, काला पीला, यही रंग कुछ कुछ दिखाई देता है। साहब कहते हैं कि अगर आप ध्यान की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ध्यान में जीना चाहते हैं, तो ये कुछ अभ्यास है जिसके द्वारा आप बाकी के 24 घंटे को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसके लिए स्वर योग, नाद योग, दृष्टि योग, जिसमें दृष्टि योग का मतलब आंखें आप बंद करें, जो नीला पीला हरा दिखाई दे या अंधकार दिखाई दे, बस उस पर मन को ठहराने की कोशिश करें। ये सिर्फ मन को ठहराने का एक साधन है, ये समाधि नहीं है। ये नहीं कि यही सब कुछ है। जैसे बाहर से शाम को जानवर आते हैं तो हम उसको एक खूंटा में बांध देते हैं ताकि वो कहीं भागे नहीं। तो ये जो जितनी भी मैं विधियां बता रहा हूँ, चाहे नाद, चाहे स्वर अर्थात श्वास, चाहे दृष्टि योग, ये सारे खूंटे हैं मन को बांधने के। ये अंतिम स्थिति नहीं है, इसको ऐसा नहीं कि हम अंतिम मान लें। यह सिर्फ बाहर से ला करके कहीं रोकने का एक साधन है कि चलो इसको हमने यहाँ रोक दिया। अब उससे आगे की भी यात्रा है जो आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो खुद महसूस होगा या फिर अभ्यास करेंगे, क्योंकि उसके आगे फिर विचारों की भी शून्यता होती है, शब्दों से भी आप मुक्त होते चले जाएंगे, फिर वहाँ मन भी मुक्त होगा, फिर वहाँ बुद्धि भी नहीं रहेगी। जो आत्मा के सबसे निकट है बुद्धि, बुद्धि से भी फिर जब आप परे होते हैं तब स्वयं होते हैं, फिर वहाँ शब्द भी नहीं होते, वहाँ मैं हूँ ये भान भी नहीं होता। तो वो बिल्कुल अंतिम गहरी अवस्था है। लेकिन ये जो स्वर नाद दृष्टि योग है, ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है जिससे हम अभ्यास करके आगे निकल सकते हैं। एक आदमी कहा कि मैं ये तीनों का अभ्यास किया फिर भी हमारा मन भागता है।
थोड़े देर के लिए तो शांत होता है, फिर भी भागता है। तो मैंने सलाह दिया कि आप ऐसा करें, आप अगर बन सके तो प्रतिदिन आधे घंटे किसी मरघट में जाके बैठिए, शमशान घाट में जहाँ मुर्दे जलते हैं। आप लोग भी अभ्यास करके देख सकते हैं। अगर समय मिले, रोज ना मिले, सप्ताह में एक बार वहाँ बैठिए आधा घंटा, बिल्कुल शमशान के बीच में। हो सकता है लोग पागल कहें, लेकिन आप अगर इस अभ्यास को करेंगे तो आप पाएंगे कि एक अलग अनुभूति मिलेगी। क्योंकि हम यहाँ से जो कहेंगे ये मात्र शब्द हैं, ये सत्य नहीं है। इसका अभ्यास जब आप अपने जीवन में करने लगेंगे तब ये शब्द सत्य बनेंगे। जैसे मैं यहाँ से पानी पानी कितना भी बोलूँ, आपकी प्यास नहीं बुझेगी जब तक कि आप सच में कोई पानी का गिलास अपने भीतर पी न लें। तो यहाँ से जो भी शब्द हम बोलेंगे वो शब्द मात्र शब्द हैं, वो सत्य नहीं हो सकते। सत्य तब होते हैं जब उन शब्दों को हम अर्थ देते हैं। वो सत्य तब होते हैं जब उन शब्दों के अनुसार हम जीते हैं। तो मरघट में जब आप जाएंगे और आधे घंटे बैठेंगे तो आपको वहाँ वो सच्चाई मिलेगी, वो सत्य का दर्शन होगा जो किसी शास्त्र में नहीं, जो किसी धर्मगुरु से आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवन की सच्चाई को आप अपनी आंखों से देखेंगे, महसूस करेंगे कि जिन व्यक्तियों की राख यहाँ पड़ी है वो भी हमारी तरह रहा होगा। उसकी भी दुनिया थी, उसके भी परिवार थे, उसका भी सब कुछ था। आज वो राख बनकर इस धरती पर पड़ा है। किसके लिए अहंकार करना? जो शरीर एक मुट्ठी राख हो जाना है उसके लिए कितना पाप करें, क्या पाप करें, उसके लिए किससे झगड़ा करें, किससे विवाद करें। इसलिए राख होने से पहले, एक मुट्ठी राख हो जाए शरीर, उससे पहले हमें प्रेम के दिए जलाने हैं। उससे पहले हमें ऐसा काम करना है कि हम राख भी हो जाएं तो हमारे चर्चा, हमारा व्यक्तित्व तो लोगों के दिलों में जिंदा रहे। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको जीवन की सच्चाई का बोध होगा। पाप अपने घट जाता है। जैसे ही मृत्यु का स्मरण होता है मन अपने आप क्षीण होने लगता है, अपने आप सारे विकार क्षीण होने लगते हैं। एक और अभ्यास आपको बताऊं, ये तो मरघट का हुआ। यदि मान लीजिए कभी ऐसा है कि आपको लगता है कि हमारे भीतर क्रोध है, कम नहीं हो रहा, या काम कम नहीं हो रहा, या लोभ कम नहीं हो रहा, ऐसा समय जब कभी ये विकार आपको सताने लगें, आप परेशान होने लगें, आप कुछ मत करिए, आंख मुंह धो लीजिए, पालथी मारकर बैठ जाइए और अपनी सांसों को रोक लीजिए। पूरी लंबी गहरी श्वास अंदर भर के आप रोक लीजिए और तब तक रोके रखिए जब तक लगे कि अब बिल्कुल हमारा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मरेंगे नहीं, चिंता मत करिए, लेकिन आप अभ्यास करके देखिए। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्रोध कहाँ चला गया, काम कहाँ चला गया, लोभ कहाँ चला गया। क्योंकि जब जीवन और मृत्यु की बात आ जाती है वहाँ मन अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि मन को शक्ति हमसे मिलती है और हम जैसे ही अपना संबंध जगत से हटा करके मृत्यु पर केंद्रित करते हैं, मन को सत्ता मिलना बंद हो जाता है। फिर जो वो मन जो विकार को आपके बीच लेकर आया था, जो आपको क्रोध में लेकर गया था, जो आपको काम में लेकर गया था, मन को शक्ति मिलना बंद हो गया, आप बिल्कुल निर्मल हो गए। तो एक ये अभ्यास है, किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। जब लगे कि हमें किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करें? आप एक तो यह सोच लीजिए कि मैं आधे घंटे बाद जवाब दे दूंगा, अभी बिल्कुल नहीं दूंगा। आप यह संकल्प ले लीजिए, क्योंकि क्रोध सदैव तत्कालिक होता है, क्षणिक भर के लिए होता है। अगर आप उसी समय रिएक्ट कर दिए, उसी समय जवाब दे दिए तो कोई ना कोई अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि क्रोध आता तो किसी और के वजह से है, नुकसान वो सबका कर जाता है। तो जब क्रोध आ जाए, आप पहली बात यह सोच लीजिए कि आधे घंटे बाद जवाब दे देंगे, और दूसरी बात यह कि आप श्वासों को रोक करके बैठ जाइए, या काम या लोभ कोई भी विकार, उस वक्त आप ये अभ्यास प्रतिदिन करें। और एक अंतिम और अभ्यास जो ध्यान की
अगर आप चाहते हैं मन बिल्कुल निर्मल और शांत रहे, तो जब आप सोने जाएं बिस्तर पर रात्रि काल में, तो 5 मिनट बैठिए और 5 मिनट सबसे पहले पूरे दिन की समीक्षा करिए। जैसे एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी अपने बिजनेस की समीक्षा करता है कि दिन भर हमारी दुकान कैसी चली, हमारा व्यापार कैसा चला, पूरा लेखा जोखा करके ही वो सोता है। ऐसे ही आप अपने जीवन की समीक्षा करिए। आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए कि सुबह जब मैं जगा था अब तक मेरे से क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या भूल हुई, क्या अच्छा हुआ। अगर कुछ लगता है कि हमसे कुछ बेहतर हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, तो उसी समय माता पिता गुरु को मन ही मन धन्यवाद दीजिए कि आपकी ही कृपा से ये संभव हुआ है। यदि कल का सूर्योदय मैं देख पाया तो पुनः मैं इसको और बढ़ाऊंगा, मैं पुनः इस अच्छाई को और ज़्यादा विकसित करूंगा। और यदि लगता है कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कुछ भूल हुई है, तो पुनः माता पिता गुरु एवं सबको धन्यवाद के भाव से हाथ जोड़कर कि जो गलती मुझसे आज हुई है, यदि कल का सूर्योदय मैं देख सका तो कल इसे मैं नहीं दोहराऊंगा। और फिर आप लेट जाइए और लेटते हुए यह स्मरण करते हुए कि मैं तो चेतन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हमसे अलग है, क्या पता यह शरीर कब साथ छोड़ दे। इस तरह के चिंतन आप शुरू कर दें। क्या पता शरीर कब साथ छोड़ दे, है तो है, निकल गया निकल गया, मैं तो शरीर नहीं हूँ। दिस बॉडी इज माई हाउस, इट इज नॉट आई। सीधी बात, यह शरीर मेरा घर है, मैं यह नहीं हूँ। यह अभ्यास जब आप करेंगे कि यह शरीर मेरा घर मात्र है, क्या पता मैं इस घर से कब निकल जाऊं, क्या पता ये घर हमसे कब छूट जाए। और इस तरह का अभ्यास करते करते धीरे धीरे कि शरीर हमसे अलग है, मैं शरीर से अलग हूँ, और एक भाव लाइए अपने मन में कि मैं अलग हो गया हूँ, शरीर हमसे अलग हो गया है, मैं शरीर को दूर से देख रहा हूँ, शरीर वो पड़ा हुआ है, शरीर से मैं बाहर निकल गया, शरीर अलग पड़ा है। इस तरह के धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको गहरी नींद आ जाएगी। जब आप इस तरह चिंतन करेंगे कि शरीर अलग पड़ा है, लोगों ने मान लिया यह शरीर मृत हो गया है, मैं देख रहा हूँ शरीर को 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं, जला दिए, मैं देख रहा हूँ। आप दृष्टा बन जाइए अपने शरीर का। जब आप शरीर से स्वयं को अलग करके एक दृष्टा बन जाएंगे और आप यह तक देख लेंगे अपने भावों में ही कि शरीर मरघट पहुंच गया, मैं देख रहा हूँ, मेरा शरीर का संबंध इतना ही है, फिर आप देखेंगे आपको गहरी नींद आ जाएगी। और अगर इस संकल्प, इस चिंतन को आपने बेहतर ढंग से किया है तो निश्चित ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। और उस दिन, उस रात आपको कोई सपना नहीं आएगा। जब इस तरह से आप सोएंगे तो कोई स्वप्न आपको नहीं आएगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई नई जिंदगी मिल गई है, कोई नया जीवन मिल गया है। न सिर में कोई दर्द होगा, न बोझ होगा, न चेहरे पर कोई तनाव होगा। जैसे एक नवजात शिशु का जीवन होता है, आपको सुबह उतना ही खिला हुआ महसूस होगा, उतना ही आनंद से आप भरे हुए पाएंगे। और फिर उस समय उठ करके आप वही संकल्प लीजिए 5 मिनट कि आज का सूर्योदय देखने का अवसर मुझे मिला। माता पिता गुरु को पुनः नमन और धन्यवाद करते, संकल्प के साथ कि आज का दिन मेरा ज़्यादा नहीं कि जीवन भर मुझे सत्य में जीना है। सिर्फ आप दिन भर का संकल्प लीजिए, एक एक स्टेप को सुधारने की कोशिश करिए। हम बहुत लंबा सपना देख लेते हैं, इसलिए आदमी कुछ नहीं कर पाता। आप सिर्फ सुबह से शाम तक के जीवन को संभालिए कि मुझे शाम तक कैसे जीना है, कल की कल देख लेंगे। आप सुबह से शाम तक का सिर्फ संकल्प लीजिए कि मुझे शाम तक, रात्रि तक इस तरह से जीना है, अच्छे विचारों में जीना है, ईमानदारी में जीना है, भक्ति में जीना है, प्रेम में जीना है। फिर भी कोई चूक हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं।
तो इस तरह से अगर कोई चूक भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन संकल्प के साथ शुरू करिए। तो सुबह एक छोटा सा संकल्प और कुछ देर फिर आप ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, और रात में 5 से 10 मिनट बैठ करके और फिर सोते सोते वो चिंतन, वो संकल्प। ये 2 संकल्प जब आप कर लेंगे, आप निश्चित मानिए आपका ध्यान इतना अच्छा से लगेगा कि आपको फिर यह नहीं लगेगा कि हमको सुबह किस मेहनत करनी पड़ रही है ध्यान के लिए। फिर आप खेत में काम कर रहे होंगे, वहाँ भी आपका ध्यान लगा होगा। आप भोजन कर रहे होंगे, वहाँ भी आपका ध्यान लगा होगा। अभी हम भोजन करते हैं, ध्यान का पता ही नहीं है। कोई आदमी भोजन कर रहा है, वो भोजन तो कर रहा है, उसका मन कहीं और होता है। भोजन करते हुए आदमी से आप अचानक पूछ दीजिए, बताओ सब्जी में नमक कैसा है, कभी आप पूछ के देखिएगा, अचानक वो आदमी वहीं रुक जाएगा, कहेगा रुको खा के देखता हूँ। आधा थाली साफ कर गया वो, उसको ध्यान नहीं रहा कि सब्जी में नमक कैसा है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि बताओ सब्जी में नमक कैसा है, तब कहता है रुको फिर से चेक करता हूँ। अर्थात उसका मन कहीं और था, वो खा तो रहा था, शरीर मशीन की तरह काम तो कर रहा था, मन उसका कहीं और था। तो जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो हर वक्त ध्यान में मन रहेगा, हर वक्त आप स्वयं में सजग रहेंगे, आप स्वयं का दृष्टा रहेंगे। तो इन कुछ प्रक्रियाओं से जब आप गुजरेंगे तो ध्यान 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे आपका होगा। 24 घंटे आप ध्यान में होंगे, 24 घंटे आप जागृत होंगे। तो यही प्रक्रिया, यही अभ्यास हम सब करें ताकि हम हर वक्त सावधानी में हो सकें, हर वक्त हम सजगता में हो सकें। क्योंकि जीवन में जब कोई असावधानी होती है तो ही जीवन में पाप होते हैं, तो ही जीवन में भूलें होती है। इसलिए हम अपने आप को इतना सावधान रखें, इतना जागृत रखें कि हम 24 घंटे अपने मन का दृष्टा बने, हम देख सकें हमारा मन क्या करता है। अभी हम मन के साथ बहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। जब हम मन के साथ भी खुद भी बहने लगते हैं तो मन का क्या पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हम मन से अपने आप को अलग करके मन का दृष्टा बनते हैं तो पता चलता है कि मन क्या कर रहा है। और जब हम अलग होकर दृष्टा बनते हैं तो मन रुक जाता है, क्योंकि मन को शक्ति मिलना बंद हो जाता है। तो यही अभ्यास करें इस प्रातः काल के इस पावन बेला में। यही सबके जीवन का संकल्प हो कि ध्यान हमारे जीवन में श्वासों की तरह हो जाए, क्रिया की तरह नहीं। जब ध्यान को हम क्रिया बनाते हैं तो ध्यान से हमारा कोई संबंध नहीं रहता, हम सिर्फ उसको करते हैं, बस नियम पूरा होता है। लेकिन जब हम ध्यान को श्वासों की तरह बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आदमी सो रहा है तो भी श्वास आ रही है, जा रही है। आदमी बेहोश होता है तो भी श्वास आ रही है, जा रही है। आप 24 घंटे जिस भी अवस्था में रहें, श्वास हमेशा आती जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आदमी कहता हो कि अभी हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम है, क्या करें, श्वास नहीं ले सकते। ऐसा कोई कहता है कि नहीं 1 घंटे बाद श्वास ले लेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हम काम में लगे हैं। ऐसा नहीं है। वो आदमी कितना भी काम में लगा हो, कितना भी कुछ करे, श्वास के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता, वो खुद आती जाती है। साहब कहते हैं ध्यान आपके जीवन में ऐसा ही हो जाए, उसके लिए आपको सोचना ना पड़े, उसके लिए आपको अलग से करना ना पड़े, वो आपकी स्थिति बन जाए, क्रिया नहीं, वो आपका स्वभाव बन जाए। जिस दिन ध्यान आपकी स्थिति बन जाएगी, आप देखेंगे कि जब ध्यान में ही संपूर्ण क्रियाकलाप आपका होगा। एक आदमी कहा घर में रहकर ध्यान कैसे करें? संत ने कहा घर में रह के ध्यान मत करो, ध्यान में पहले हो जाओ, फिर घर को चलाओ, फिर देखना घर कितना सुंदर चलेगा। आप घर में रह के ध्यान को छूने की कोशिश करेंगे तो घर अलग, ध्यान अलग रहेगा। पहले ही ध्यान में उतर जाइए, पहले ही सत्संग में उतर जाइए, और जो व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है फिर वो घर क्या कहे, वो पूरे दुनिया चला सकता है। उसके पास इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है। तो इसी प्रक्रिया से आप सब भी गुजरें और मंगल कामना करता हूँ आप सबको कि
कि आप सब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। इसके लिए आप सबको आभार। जो जरूरी लगे, जो लगे कि यह आपके काम की है, जो लगे कि यह आपके लिए उपयोगी है, आप उसे ज़रूर अपने जीवन में रख लें। जो लगे कि यह विचार हमारे काम की नहीं, उसे वापस मुझे लौटा देंगे। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।